राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह संजय ने आज को विश्व संवाद केंद्र में मीडिया से मुखाते हुए उन्होंने अवध प्रांत के साथ ही पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। संजय ने बताया कि आगामी 19 नवंबर से 16 दिसंबर के विजय दिवस तक एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे देश के ऐसे तमाम क्रांतिकारी हैं जो गाँव और जिला स्तर पर आजादी के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वह इतिहासकारों की नजर में नहीं आ पाए। अब संघ उन्हें जीवन पर प्रकाश डालेगा और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों पर एक किताब भी प्रकाशित करेगा। इस कार्यक्रम का मकसद ऐसे उन तमाम क्रांतिकारियों को जहां सम्मान मिलेगा, वहीं लोग भी इनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके लिए गाँव स्तर से लेकर स्कूल कॉलेजों में प्रतियोगिता और विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वंदे मातरम गायन, तिरंगा यात्रा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज को बलिदानी वीरों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर के प्रकाश के 400 वर्ष पूरे होने पर उनके बलिदान को लेकर समाज में स्वयंसेवक बड़े कार्यक्रम व वैचारिक गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। का प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उनके द्वारा 1925 में नागपुर में संघ प्रारंभ हुआ था और 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ ने कार्य विस्तार का एक बड़ा लक्ष्य ये निश्चित किया है। पिछले 1-2 वर्षों से वो काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि प्रत्येक गांव में हमारी शाखा कैसे पहुंचे। तो अभी कुल 1819 न्याय पंचायतें हैं, जिनमें कि 1065 जो न्याय पंचायतें हैं वो हमारी कार्ययुक्त हैं और 754 ऐसी जो न्याय पंचायतें हैं वहाँ पर हमारा संपर्क है। संपर्क जब कहते हैं तो वहाँ पर साप्ताहिक मिलन, संघ मंडली या हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हैं और कोई न कोई गतिविधि वो करते हैं, उन्हें हम संपर्क की श्रेणी में लेते हैं। ऐसे कुल 1274 स्थानों में 1848 ऐसी शाखाएं भी हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और वो प्रारंभ हुई हैं। कुल ऐसे 174 खंड हैं अवध प्रांत में और 174 खंड में हमारा काम है संघ का और 99 ऐसे नगर हैं। सभी नगरों में संघ का प्रत्यक्ष और शाखाएं हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आगे चल करके 2023 तक सभी न्याय पंचायतों में काम खड़ा करेंगे और लगभग 80% ऐसे सभी ग्रामों में संघ के प्रत्यक्ष काम को ले जाने का लक्ष्य चरणबद्ध ढंग से किया है तय और वो गतिशील है। अभी आगामी जो एक बड़ा कार्यक्रम है, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अमृत महोत्सव, ये एक बड़ा ऐसा कार्यक्रम तय किया है संघ ने। इसमें अवध प्रांत में ऐसे कुल 13 प्रशासनिक जिले हैं और 25 जिला इकाइयों में हमने इसको विभक्त किया है। उन सभी जिलों में समितियां बन गई हैं और सभी ब्लॉक और गांव तक एक बड़ा जन जागरण का अभियान ये संघ लेने वाला है। और ये जो ज्ञात इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा है अपने पास, इतिहासकारों ने जो प्रमुख बड़े बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनका इतिहास तो दिखाई पड़ता है, किंतु जिलों जिलों में ऐसे बहुत सारे इतिहासकार ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उनके साथ कम ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे ऐसे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका बलिदान हुआ है, छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं। अपने स्थान पर महात्मा गांधी के उस आह्वान को स्वीकार करके और लोगों ने पूरा जीवन इस काम में लगाया है, किंतु ध्यान में आया है कि
ऐसे जिलों जिलों में जो ऐसे बिखरा हुआ इतिहास है, वो बड़े इतिहासकारों में की दृष्टि में से अछूता रह गया। वो जो अनिर्दिष्ट वीर हैं, जो इतिहासकारों की दृष्टि में नहीं आ पाए, ऐसे वीरों का, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और जिलों जिलों में इतिहास खोज करके उनके बारे में सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं और उनका इतिहास लेखन का एक बड़ा काम तो चल ही रहा है। साथ में अभी ये जो अमृत महोत्सव का अवध प्रांत में संघ ने एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है। 19 नवंबर से 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जयंती है और वहाँ से प्रारंभ करके और 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश एक पूरे दुनिया के अंदर देश के रूप में उभर करके आया था, ऐसे 16 दिसंबर को जो विजय दिवस मनाया जाता है, ऐसे उस अवधि में एक महीने के काल में पूरे देश भर में ये कार्यक्रम तो संघ ने पहले ही तय किया हुआ, इसकी पिछले कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही हैं और समितियां बनी हैं प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर, खंड ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर, और समाज के सामान्य जो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सबको जोड़ करके वो समितियां बनी हैं। हृदय सम्राट जिनके कारण से और हिंदवी समाज पर जो एक बड़ी आक्रांताओं का एक आफत आई थी, उस समय उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बड़ा बलिदान किया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। किशगंज गुरुद्वारा उनकी आज भी उस स्थान की गवाही देता है। उनके जन्म के ऐसे 400 वर्ष पूरे हुए हैं। वो भी अगले पूरे कालखंड में वर्ष भर उनके गुरु तेग बहादुर की जयंती का एक संघ उसको पूरे वर्ष भर मनाने वाला है। ये कुछ कार्यक्रम थे, आप सब लोगों के सम्मुख रखना था और इतना ही निवेदन करना है।